करते हैं बात कैबिनेट विस्तार की, नहीं कैबिनेट बैठक की पहले करते हैं जिसमें 108 एजेंडों पर मुहर लगी है। जी हां, 108 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। खासतौर पर सरकारी कर्मियों के पेंशन भोगियों को तोहफा मिला है। डीए में सरकारी कर्मचारियों का 4% का इजाफा किया गया है। 50% बढ़ाकर हुआ है महंगाई भत्ता। वहीं नालंदा के राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को स्वीकृति दी गई है। भागलपुर एयरपोर्ट का भी जीर्णोद्धार होगा। वहीं बीसीसीआई को लीज पर मोइनुल हक स्टेडियम दिया जाएगा ताकि वो नए स्वरूप में आ सके। मुख्य शहरों के पास राज्य सरकार टाउनशिप डेवलप करेगी। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तोहफा दिया है। इस कैबिनेट की बैठक के बाद आपको बता दें कि 4% की डीए में बढ़ोतरी हुई है। अब महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो गया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे कैबिनेट की बैठक को लेकर और जानकारी लेते हैं। जी अमित, महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि उन्हें सरकार तोहफा देगी होली से पहले, और तोहफा मिला भी। बिल्कुल दीपक, जिस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाई जाएगी 4%, तो कह सकते हैं रमजान और होली के ठीक पहले एक 4% जो है वो महंगाई भत्ता बढ़ा दी गई है। जो बिहार सरकार के सरकारी कर्मी हैं उनके लिए एक कह सकते हैं कि बड़ा तोहफा है। जो केंद्र सरकार ने जो डीए बढ़ाने की पहले ऐलान किया था, अब उसकी मंजूरी बिहार कैबिनेट ने, बिहार के सरकारी कर्मचारी को मंजूरी दे दी है। इस कैबिनेट ने मंजूरी मिल गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरीके से कह सकते हैं कि 2024 चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा ऐलान करके बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इसके अलावा 108 एजेंडे, कुल 108 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें कि राजगीर में जो है उनका जो गृह क्षेत्र है वहाँ एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। लेकिन सबसे अहम जो 4% डीए की बढ़ोतरी हुई है, इसमें न सिर्फ सरकारी राज्यकर्मी होंगे बल्कि जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। तो कह सकते हैं कि होली के इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है और चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक के तौर पे इसको आप देख सकते हैं। दीपक, बिल्कुल 108 प्रस्ताव पर मुहर लगी है कैबिनेट की बैठक में। अमित, मुझे तो याद नहीं आ रहा है इससे पहले कैबिनेट की बैठक ने फैसलों का शतक लगाया हो। बिल्कुल, हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि 60 से 70 एजेंडों पे मुहर लगेगी, लेकिन देखिए आंकड़ा 100 के पार हो गया, यानी शतक पूरा कर लिया गया है। तो ये इसलिए भी आप समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024-25 को देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होने वाला है। जैसी सूचना है 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन करेगा, उसके ठीक पहले 108 एजेंडों पर मुहर। आप समझ सकते हैं, एक एक चीज ध्यान से पढ़कर समझाना होगा, बताना होगा कि किस तरीके से क्या कुछ लोक लुभावन जो है वो चीजें बिहार के लिए सामने रखा गया है, बिहार के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो 4% डीए बढ़ाई गई है, जिसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है, तो एक तरीके से बड़ा एक तबका जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके परिवार वाले, जो लोग भी पेंशन भोगी हैं, उनके परिवार वाले, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है, बड़ा वोट बैंक की तरफ इशारा है। तो चुनाव के ठीक पहले हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले मंजूरी दे दी थी। बिल्कुल अमित, और केंद्र सरकार के रास्ते पर यह डबल इंजन की सरकार बिहार में आगे बढ़ रही है। बने रहिए हमारे साथ। हमें